और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। देश की संसद पर हमले की आज 22वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीदों के परिजन भी संसद परिसर में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह 15 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। आरएसएस से जुड़े और पहली बार विधायक भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। पार्टी ने विधायक प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 दिसंबर से पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों समेत सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। 2 दिन चलने वाली ये बैठक जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में लोकसभा चुनाव में 325 सीटों के विजय लक्ष्य को लेकर चर्चा की जाएगी। 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद पार्टी जोश में है और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायक भूपेंद्र बयानी ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गांधीनगर में स्पीकर शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपा। बयानी जूनागढ़ से विसावदर सीट से चुने गए थे। बयानी के इस्तीफे का कारण खुलासा नहीं हुआ है। गुजरात में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में से बीजेपी 156 सीटें जीती थी। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट मामले में ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों में से एक रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही उसे भारत प्रत्युर्पित किया जा सकता है। रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय जांच एजेंसी मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को करीब पहुंच चुकी है काफ़ी। इस मामले में रवि उप्पल सौरभ चंद्राकर के राइट हैंड माना जाता है। रवि 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस का कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया था। एनआईए ने बेंगलुरु में 6 से ज्यादा जगहों पर आतंकी साजिश के मामलों में तलाशी ली। एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। एनआईए की टीम ने उन संदिग्धों के ठिकानों पर भी तलाशी अभियान लिया जिन पर आतंकियों से जुड़े होने की आशंका है। आपको बताएं कि 9 दिसंबर को महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की टीम ने महाराष्ट्र में पुणे, मीरा रोड, ठाणे और कर्नाटक में बेंगलुरु समेत 44 अन्य स्थानों पर छापेमारी की। देश की सबसे सुरक्षित इमारत यानी संसद भवन में हुई सेंधमारी के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। संसद सचिवालय ने अब एक बड़ा फैसला किया है। अब संसद में दर्शक दीर्घा में अगले आदेश तक एंट्री बैन रहेगी। जी हां, इसी के साथ संसद में एंट्री के लिए बनने वाले ई पास के बनने पर भी रोक लगा दी गई है। संसद में एंट्री के लिए आम आदमी को विजिटर्स पास लेना होता है। ये पास दोनों सदनों के लिए अलग अलग जारी किया जाता है। एक पास केवल एक ही सदन के लिए मान्य होता है। लेकिन अब आज जो वाकया घटित हुआ है उसके बाद से फिलहाल इस एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। UIDAI ने पोर्टल के जरिए आधार का फ्री में जानकारी अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब अगले साल 14 मार्च तक आधार में मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। आधार कार्ड में अपडेशन के लिए अगले 3 महीने कोई चार्ज नहीं देना होगा। UIDAI की ओर से जारी सूचना के मुताबिक लोगों की पॉजिटिव रिस्पांस को देखते हुए फ्री अपडेशन की सर्विस 3 महीने के लिए आगे बढ़ाई जा रही है। अपडेशन की प्रक्रिया माय आधार पोर्टल के माध्यम से बिना शुल्क जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि कैश संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के टेक ओवर का प्लान नहीं है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को टेक ओवर करने के प्लान पर विचार कर रही है। आपको बताएं कि इसी साल फरवरी में 33.1% हिस्सेदारी के साथ सरकार वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बनी थी। एनजीओज के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से पैसा जुटाने के लिए बने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर आज पहली लिस्टिंग हुई। इस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली उन्नति फाउंडेशन पहली संस्था है। उन्नति 2 करोड़ रुपए की इशू लाई थी जो 90% सब्सक्राइब हुआ था। उन्नति फाउंडेशन इस रकम का इस्तेमाल 10,000 लोगों को
ट्रेनिंग देकर रोजगार पाने लायक बनाने में मदद करेगी। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन भारत में अपने प्लांट में करीब 8,000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। कंपनी एप्पल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इन पैसों का इस्तेमाल करेगी। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में इसे चीन के बाहर मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करने के प्रयास में फॉक्सकॉन का महत्वपूर्ण कदम बताया है। हाल ही में कंपनी ने भारत में 13,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की घोषणा की थी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। एडीबी ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। FY24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके कारण बैंक को अपने अनुमान में संशोधन करना पड़ा। बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी सहित इंडस्ट्री ने डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है। इंडिगो एयरलाइंस अयोध्या एयरपोर्ट पर अपना कमर्शियल ऑपरेशन 6 जनवरी से शुरू करेगी। भारत में दिल्ली, अयोध्या, अहमदाबाद, अयोध्या रूट पर सर्विस उपलब्ध होगी। ये जानकारी इंडिगो की तरफ से दी गई है। हालांकि अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को ही इंडिगो की पहली फ्लाइट लैंड होगी। 25 दिसंबर से पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या स्थित नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। 25 दिसंबर को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है।